पाकिस्तान में मौजूद कई ख़तरनाक मकामात हिस्सा बने हमारी खोज का, और ये खोज अपने साथ ले आई हमें ज़िला खैरपुर के इस तारीख़ी किले में जो कोट डीजी के नाम से अरसे दराज से कायमो दाइम है। कोट डीजी का ये किला, जो कि 85,730 मीटर के एक तवील अराजी पे फैला हुआ मीर सोहराब खान टालपुर के दौरे हुकूमत का पता देता है। 28 साल के एक तवील अरसे में मुकम्मल होने वाला ये तारीख़ी किला, जिसने हर दुश्मन के वार से किले वालों को महफूज रखा। मगर जब हमारी इस किले के चौकीदार से बात हुई तो उसका कहना था कि यहाँ के चौकीदारों के साथ कुछ गैर यकीनी वाक़यात रोनुमा हुए हैं। एक हमारा चौकीदार था, दूसरे चौकीदार को बिठा के खुद सोख जाता था महल, और एक दिन पड़ा था अस्पताल में, सारा जिस्म उसका जो है ना खून से भरा। बोलो ऐसे इतना बड़े आदमी थे जो मुझे ऐसे बुरी तरह हालत की है मेरी, जो मैं देख नहीं सकता। एक बैरिक थी जिसमें ईंटें रखी हुई थी दरवाजे पे, अंदर भी ईंटें थी। हमारे को जो भी है कि मिली थी कि भाई ये हटाओ यहाँ से और क्लियर करो रास्ता, के लोग तो देखने में दिक्कत होती है। मैंने जब वहाँ से हटाई थी तो फिर मुझे आवाज़ ऐसी आई तो भाई इसको ना हटाओ। 8 दिन में अपने होश आवाज़ से ऐसे ही था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं क्या कह रहा हूँ या क्या सुन रहा हूँ, जैसे इंसान पागल हो जाता है। मुझे छोटे मोटे तो नहीं आई, बस एक आवाज़ आई थी इधर से हट जाओ। वहीं जब भी मैं जाता हूँ तो उस बैरिक में मुश्किल से ही मेरी वो जाने को दिल नहीं कहता, वापस आ जाता हूँ। वैसे बाहर से जाता हूँ। किले के चौकीदार से बात करने के बाद फिर इन्होंने हमें इस जगह की निशानदही भी करवाई जहाँ उनके साथ ये वाक़यात रोनुमा हुए थे। मैं यहाँ आया था तो इसमें ईंटें रखी हुई थी, यहाँ से कुछ ईंटें हटाई, फिर उधर से और ईंटें थी वो हटा के जब अंदर की तरफ आया एक चूल्हा बना हुआ है, वहाँ से आया तो आवाज़ आई कि भाई आप यहाँ से हट जाएं। वैसे अगर देखा जाए तो किला बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने इक्विपमेंट्स को, ख़ास तौर पर ईएमएफ को जब हम रैंपिंग ले रहे होंगे तो उसमें हम यूज़ करते हुए जाएंगे। अगर उसमें कुछ क्लूज़ हमें मिल जाते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं भी मिलते, लेकिन वो जो स्पॉट्स हैं उन पर जाके हम ठहर के वहाँ पे टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। चलो उस किले को इन्वेस्टिगेट करते हैं। के बारे में अशफाक मशहूर है कि ये जब बहुत जंगजू ज़माना था ना, जब जंगें वगैरह बादशाहों के दौर में हुआ करती थी, तो जंगों से बचने के लिए, मतलब दुश्मनों से बचने के लिए उन्होंने इसको तामीर किया था। और जो बैरिकें खाली हैं यहाँ पर कभी तोपें हुआ करती थी और सिपह सलार वगैरह सब हुआ करते थे। बहुत मतलब तरह से पूरा ख़ानदान आबाद था अंदर। उनकी ट्रेनिंग, उनका खाना, उनकी सारी एक्सरसाइज की आज भी बाक़ियात बाकी हैं। यानी अगर पूरा बाकायदा तौर पे मुकम्मल तौर पे इस किले का जायज़ा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा शहर आबाद था, और इन्होंने अपनी एक इस किले के इर्द गिर्द जो है अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किला जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे बाकायदा तौर पे ये चीज़ वाज़ेह आ रही है कि पहाड़ी पे तामीर की हुई एक चीज़ है और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने इस किले को बनाया है। यहाँ पे 3 स्पॉट्स हैं जहाँ से ज़्यादा शिकायतें हैं। एक तो कैद खाना, यहाँ पे जेल थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और वो बता रहे थे कि यहाँ कैदियों को सज़ाए मौत नहीं दी जाती थी, फांसी नहीं दी जाती थी, उनसे काम करवाए जाते थे, और अगर वो इंतकाल कर जाते थे तो उनको फिर यहाँ पे दफनाया भी जाता था। और उसके अलावा यहाँ पे जो बादशाह थे ख़ुद, जो उनकी रिहाइश गाह थी वो, और तीसरी वो अशफाक जो एक बैरिक थी जो भी
जेल ही थी, लोगों को कैद किया जाता था वहाँ पे, जहाँ पे उस चौकीदार ने ईंटें हटाने की कोशिश की थी, रास्ता बनाने की कोशिश की थी जहाँ पे, वो ये 3 स्पॉट जो है ना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक उस बिल्ली का इस तरह से आना ज़रा डाउटफुल था, क्योंकि आम तौर पर बिल्लियाँ ऐसा करती नहीं हैं। अगर उनके ऊपर लाइट मारी जाए या कुछ शोर वगैरह हो तो वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन वो बिल्ली काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही और हमें देखती रही। और जब हमने उस चौकीदार से बात की थी तो उसने हमें बताया था कि इस किले के अंदर कोई जानवर आता नहीं है, और वो बिल्ली हमारे साथ उस किले के बिल्कुल टॉप पर थी। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये मखलूक, ये जो चीज़ें हैं, ये जानवरों के रूप में भी सामने आती हैं। जब हम रात को कोट डीजी फोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे तो जूं हम आगे बढ़ रहे थे तो कुछ देर बाद हमने ये महसूस किया कि एक बिल्ली जो है हमारे साथ मुसलसल चलती हुई आ रही है। जब हमने अपना कैमरा उस पर प्लेस किया कि हम उसकी रिकॉर्डिंग ले सकें, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई कि जितनी देर वो बिल्ली हमारे सामने रही उसके आँखों का रंग मुख्तलिफ रंगों में बदल रहा था। तो ये एक अजीब सी और एक मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ हमारे सामने आई। मेरे ख्याल से इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। मैं बैग खोलता हूँ। ठीक है, तो वैसे जो स्पॉट है ना, वो ये है। एक तो वैसे ही इसकी राहदारियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि घूमते फिरते वक्त रात के इस पहर जो है ना, खौफ सा पैदा हो रहा है दिल में। कबूतर थे, कबूतर। नहीं, वो अचानक से हो जाता है ना, डर भी लाइट लगता पड़ती है है। ना उनके ऊपर तो शायद लाइट पड़ती है उनके ऊपर, वो अजीब से, और वो भी घबरा जाते हैं और समद भी घबरा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा सज्जाद, जहाँ पे हम भी घबरा जाते हैं, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, वो बता रहे थे कि वो यहीं पे ही बिस्तर लगाते थे और यहीं पे वो चौकीदार सोता था। यार क्यों ना इसी जगह पे मोशन सेंसर प्लेस ना कर दें? पहले एकदम अंदर। मुझे तो बकायदा इस दफ़ा ऐसा महसूस हुआ जैसे मेटल आपस में नहीं टकराते, जैसे लोहा आपस में टकरा रहे हो। और अचानक कुछ जानवरों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। ज़्यादा क्या, बल्कि अब भी से आना शुरू हो गई, पहले नहीं आ रही थी। और इसी जगह पे जहाँ पे हमने, जहाँ से वो वाक़या रूम हुआ है, बाहर कुछ आवाज़ें आ रही थी ना, जो अब नहीं आ रही, थम सी गई हैं आवाज़ें। अगर तो हम यहाँ मोशन सेंसर प्लेस कर रहे हैं अपना, तो उसके साथ अपना कैमरा भी प्लेस करते हैं और चलते हैं उस जेल की तरफ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, वो सामने जेल।
यही है ना सजाद? हाँ, ये वो जेल है जहाँ कैदियों को कैद किया जाता था। और जैसे चौकीदार ने बताया था इशफाक कि इसको बंद कर दिया गया आगे से, और वो नज़र भी आ रहा है। अंदर मच्छर बहुत है। सजाद मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे EMF यूज़ कर सकते हो। हाँ शायद मैंने ऑन किया हुआ है। चलो और इशफाक की कोई पतली दीवार नहीं है, बहुत मोटी दीवार है। ईंटों के पीछे 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 काफ़ी ईंटें हैं। और इसको फुली पैक कर दिया गया। यार यहाँ पे मच्छर बहुत है और ऐसा लग अपने आप को मैं कैदी महसूस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि EMF की ऐसा कोई रीडिंग नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ, ये नहीं आ रही। यहाँ से ये टूट भी गया पता है। ओके इशफाक, अब एक काम करते हैं, अब उस जगह पे चलते हैं जो भी जेल थी और जहाँ पे उस चौकीदार के साथ हादसा हुआ था। ये वाली ये थी। हाँ, इशफाक को बता रहे थे कि उनके साथ हुआ ये था कि पहले ना इतनी थी ईंटें जो थी ना, यानी इसको बंद किया हुआ था इतना। तो उन्होंने क्या किया कि इसको वो नीचे उतारने लगे ताकि रास्ता हमवार हो जाए। और उसी दौरान उनको अंदर से आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक उनकी हालत जो थी ना वो अजीब सी थी, तब गैब हालत थी उनकी, जैसे उनको लग रहा था जैसे वो पागल से हो गए। अरे क्या उन्होंने ये बात बताई थी कि कोई जिस्मानी नुकसान नहीं हुआ उन्हें, लेकिन उनके आसाब पे असरात हुए थे कि वो अपने हवासों में नहीं थे, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो लोग उनको बता रहे थे कि तुम अपने आप में नहीं हो, यानी कि उस चीज़ का इतना असर पड़ सकता है कि आप अपने आवाज़ भी खो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अंदर एक चूल्हा भी है, चले अंदर। चलो सजाद, इस तरफ से तो ये बंद है। वहाँ से भी ये बंद है। काफ़ी बड़ी जगह है। PVP मेरा पास है, इस पे आप प्लेस कर उसको देता तुम प्लेस कर दो क्योंकि जो आवाज़ों की शिकायतें हैं। कुछ सराउंड से आवाज़ें आ रही हैं वैसे आसपास से ना, शायद दूर आबादी की वजह से। लेकिन उनको तो बाकायदा ये चीज़ सुनाई दी गई थी इसी जगह से कि यहाँ से चले जाओ। और हालांकि हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, हमें कुछ ऐसी अनयूजुअल या कोई गैर मामूली चीज़ सुनाई नहीं दी गई अब तक। तीनों स्पॉट्स हमने साथ तो देखे, अब ज़रा स्प्लिट होके अलग होके मूव होते हैं। इसके आसपास बाकियात में कुछ पुरानी जगह बाकी हैं, उनको देखते हैं। कैमरास को यूज़ करते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ हमें नज़र आ जाए, रिकॉर्ड कर। PVP तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। चलो सही है। EMF ने अब तक किसी किस्म का कोई साइन शो नहीं किया। ये क्या है? आओ।
ये भी उसी तरह की एक बैरक है। किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं आ रहा है, ना कोई साइटिंग हो रही है, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से हमें उस तरफ जाना चाहिए। चलें? चलो। ये सामने खैरपुर का मेन रोड है जो आगे रानीपुर की तरफ जा रहा है और खैरपुर से आप आ रहे होते हो। और सिंधी में इस जगह को कोटड़ी जो किलो कहते हैं। अच्छा, कुछ ये मुझे नौकोट किला हम गए थे, अगर तुम्हें याद हो तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं इसके अंदर। एक जगह पे सज्जाद खड़ा हुआ तो उसके पीछे जो है 2-3 रोशनियां ब्लिंक कर रही थी। तो उस वक्त तो ये चीज़ नोटिस में नहीं आई, लेकिन बाद में भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ हो सकती है। मुमकिन है ये वही बिल्ली है जो हम पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ रही हो। उस किले में बहुत वक्त गुजारने के बाद हमने ये सोचा कि अब अपने इक्विपमेंट्स को चेक किया जाए। आवाज़ें तो हमने वहाँ पर मुसलसल सुनते रहे थे, लेकिन कुछ डाउट्स थे। लेकिन अभी जब हमने अपना EVP चेक किया है तो उसके अंदर कुछ आवाज़ें हैं जो कि अजीब सी हैं। कुछ सराउंड से आवाज़ें आ रही हैं वैसे। दोबारा सुना फिराज, ये दोबारा सुना ना। ये सुना, ये सुना। कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई लफ्ज़ लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो, ये तो गहरी। नहीं यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहा है जा जा। ये तो बाकायदा ऐसे लग रहा है कि बोल रहे हो जाओ। सुनो। दोबारा सुनाओ लगाना दोबारा से शिराज। उस टाइम हम कर क्या रहे थे? फुटेज, इसकी फुटेज शिराज, फुटेज दिखाइएगा इसकी, इसी ऑडियो की फुटेज दिखाइएगा। EVP मैंने रखा। कुछ सराउंड से आवाज़ें आ रही हैं वैसे। और देखो आस-पास से ना आवाज़ें आ रही थी। उस वक्त भी हमने फील किया था कुछ, लेकिन ये आवाज़ नहीं सुनी थी। जिस टाइम हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम तो एक मतलब माहौल में एक वाइब्रेशन थी। लेकिन इतने वाज़े और अल्फाजों में किसी चीज़ का कह देना कि जाओ, ये चीज़ हमें EVP के थ्रू मालूम हुई है। कोट डीजी किले की अगर इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, जिस तरह की कहानियाँ और वाक़यात वहाँ से मंसूब की जाती थी कि जैसे एक पुराने चौकीदार को लहूलुहान कर दिया गया था और जो दूसरा नया चौकीदार था उसको बाकायदा वाज़ेह सूरत में ये आवाज़ सुनाई दी गई कि यहाँ से चले जाओ। हमारे साथ वहाँ पे जितना वक्त हमने गुजारा हमें खराश तक नहीं आई, लेकिन जो आवाज़ों का आना था और बाद में जब हमने अपनी रिकॉर्डिंग्स चेक की और जिस नौइयत की जो आवाज़ें जो अब सुनाई दे रही हैं तो काफ़ी हैरान कुन हैं। मुमकिन है कि वो चीज़ हमारे इर्द गिर्द वहाँ पे मौजूद थी, वो अपने साइंस, वो अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिला रही थी, लेकिन हम उस चीज़ को वहाँ पे नहीं समझ पाए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग्स पे आके हमने इन चीज़ों को चेक किया तो बहुत एक वाज़ेह सूरत सामने आ रही है कि इतने बड़े किले में कोई शय है जो वहाँ पे मौजूद है अभी तक। उस किले के चौकीदार के साथ जो वाक़या वहाँ पर पेश आया था, जिसे सुन के हम वहाँ पर गए थे, वो तो वाकई खौफनाक वाक़या था, क्योंकि वो नौबत हस्पताल तक की आ गई थी। और जब इसी चीज़ को सुनकर हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तो हमने वहाँ पर बहुत वक्त गुजारा, लेकिन एज सच हमारे साथ तो वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि हमें कोई चोट वगैरह लगी हो। लेकिन जो वहाँ पर अभी रिसेंटली चौकीदार है जिसके साथ हाल में कोई वाक़या हुआ था, वो ये था कि उसे एक आवाज़ आई थी कि यहाँ से चले जाओ। और जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने तो कुछ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन जब एडिट पर आकर हमने अपने EVP चेक किया तो उसके अंदर एक जगह पर ऐसी आवाज़ आई है जैसे कोई हमें ये कह रहा हो कि जाओ। तो हमें तो यही लगता है कि वो लफ्ज़ जो है वो यही है कि जाओ,
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो लफ्ज़ दोबारा सुने और उस किले के बारे में अपनी राय ख़ुद कायम करें।